जोहार साथियों, आज हम सब मिलके झारखंड सीजीएल जिसको झारखंड सचिवालय का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। जो डीएसपी की पाठशाला का जो वॉल्यूम 2 जो निकाला गया है विकास चंद्र श्रीवास्तव के सर के मार्गदर्शन में, उसका सेट नंबर 5 हम सब मिलके करेंगे। और पहला क्वेश्चन है ये पहला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? आप लोग भी अपना आंसर देना चाहे तो आप लोग दीजिए कमेंट करके। इनका आंसर हो जाएगा डी, देवेंद्र कुमार तिवारी। और इससे पहले कौन था? तो एनएन पांडे था। दूसरा प्रश्न है कि भारत का सर्वप्रथम राज्य जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू किया है, कौन सा राज्य है? झारखंड है। ऑप्शन सी सही हो गया। इसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जो बीज वितरण जो होता है ना, उसको जो है से उसमें जो चोरी हो जाती है उसको पकड़ना, ये होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसलिए झारखंड में लाया गया है सबसे पहले। तीसरा प्रश्न है कि किशोरियों और महिलाओं से संबंधित चुप्पी तोड़ो अभियान का संबंध किस मुद्दे से है? तो महामारी से है। इसमें क्या है कि चुप्पी तोड़ो जो है ये कोल्हान क्षेत्र में विकसित है और ये वहाँ का एक आदमी है तरुण कुमार सर, जो मतलब वहाँ पे पैडमैन बनाते हैं और ये लड़कियों और महिलाओं को जैसे फ्री में बांटते हैं, जो कि 75 से 80 हज़ार के लगभग में जो है लोगों को ये मोटिवेट कर चुके हैं इस महामारी से। चौथा प्रश्न है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होते हैं? तो 29.76% भाग पे जैसे वन होता है। ये 2011 का रिपोर्ट है। प्रत्येक 2 साल के बाद जो है वन जो है का ये होता है, मतलब आंकड़ा तैयार किया जाता है। और कौन तैयार करता है? तो ISFR करता है, जिसको बोलते हैं इंडियन सर्विस फॉरेस्ट रिपोर्ट। छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी है? तो क्रिस्टलीय एवं कैंत्रित हैं। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और ये क्रिस्टलियन कैंद्रित चट्टान जो है ये सबसे लंबा युग में हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लावा के वजह से हुआ है। छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है CWG और AW के विभाग में आता है, सही है। और धर्मवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW विभाग में शामिल है, ये भी सही है। और टीवर्थ के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW और AW के विभाग में शामिल है। तीनों का तीनों अच्छा, सभी इसका आंसर हो जाएगा। छठा का डी। सातवां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है, तो इसका आंसर जैसे सही है। ये ब्रह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है, ये भी सही है। दक्षिणी कोयल नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो नगड़ी रांची से निकलता है। और ये चैनपुर गुमला जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये शंख नदी पे है, ठीक है। और ये बराकर नदी हम सब जानते ही हैं कि छोटा नागपुर में है। आठवां प्रश्न है कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट उद्योग का कारखाना स्थापित नहीं है? तो मूरी में जैसे नहीं है। मूरी में क्या चीज़ का कारखाना है? तो 1938 ईस्वी में जो है एल्युमिनियम का कारखाना वहाँ पे बनाया गया है। नौवां प्रश्न है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको UCIL परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, जो UCIL जादूगोड़ा कॉरपोरेट कार्यालय झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। 10वां प्रश्न है कि देश में उत्पत्ति समग्र इस्पात में झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? तो 20 से 25% कर रहा है। 10वां का आंसर सी हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि शिबू के सी राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका मानभूम में सी वंश की 2 शाखाएं ने शासन किया, ये भी सही है। प्रथम शाखा की स्थापना 8वीं सदी में काशीनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। और दूसरी का जो स्थापना कब किया गया था? तो 1205 में और दर्प नारायण सिंह द्वारा किया गया था। और डी ऑप्शन है कि किस वंश का पारिवारिक इतिहास ग्रंथ मानुप्रभा है? नहीं, शिव वंश का जो पारिवारिक इतिहास है वो क्या है?
वंश प्रभा है, वंश प्रभा है, ठीक है। इसका 11 का डी हो जाएगा आंसर। ब्रह्म प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो भागलपुर के जेल में रखा गया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन जैसे हजारीबाग में कब किया गया था? तो 11 अगस्त 1942 को किया गया था हजारीबाग में, जो यहाँ से पकड़ के जेल ले गया गया था उनको, सरस्वती देवी को। दिगुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, इस कथन किसका है? बिरसा मुंडा का इस कथन है। आंसर डी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि डस्ट स्ट्रॉम एंड हैकिंग मिस्ट आ हिस्ट्री ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? तो कुमार सुरेश सिंह है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि भद्रकाली मंदिर किस ज़िले में स्थित है? तो चतरा ज़िला में भद्रकाली मंदिर जो है स्थित है, जो कि चतरा जिला के इटखोरी में पड़ता है, ठीक है। भद्रकाली मंदिर, जो भद्रकाली मंदिर का जैसे निर्माण किसने करवाया था? तो महेंद्रपाल द्वितीय ने करवाया था। 16वां प्रश्न है कि एक तरफ जैसे मंदिर दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है, तो रोकनी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है? नहीं, रोकनी देवी मंदिर कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इसका आंसर ये हो जाएगा। झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह में है, बेनीसागर का शिव मंदिर पश्चिमी सिंहभूम में है, और सोमेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है? सरैयाहाट दुमका में स्थित है। 17वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अभी बताए थे, श्रीमती सरस्वती देवी के द्वारा किया गया था। 18वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्चे को तोप के गोले से उड़ा दिया है? तो गोस्नर चर्च को उड़ा दिया गया था। आप लोग को जैसा भी लगे वीडियो ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इसका लाभ जो है ना हर कोई उठा सके। देवघर के क्रांतिकारी नेता नहीं थे, कौन नहीं था? सुकुमार मिश्रा, बीबी मित्र, एम.एन. बोस और प्रभु दयाल हिम्मत। प्रभु ये क्वेश्चन पूछता है कि देवघर के क्रांतिकारी नेता नहीं थे, इसमें से दो बारे में पूछता है, प्रभु दयाल हिम्मत सिंह और एक और हैं यहाँ के ये दुमका के रहने वाले हैं, ठीक है। और दुमका के एक और हैं बैद्यनाथ विश्वास, ये दोनों के बारे में पूछते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो दुमका से हैं। और एम.एन. बेस कहाँ के रहने वाले हैं? एम.एन. बेस जो है ये देवघर के हैं। सुकुमार मित्र भी यही का है और बीबी मित्र भी यही का है। 20वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में सरस्वती देवी और महादेव पांडे, मथुरा सिंह, जे.एल. साव, चमन लाल, सीताराम दुबे के नेतृत्व में निम्न में से कौन सा कर बंद कराने के लिए आंदोलन चलाया गया था? तो चौकीदारी कर को जो है बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। 21वां प्रश्न है, एक तरफ जैसे रचना दिया हुआ है, दूसरा का तरफ रचना कार्ड दिया हुआ है, तो हो काजी भीमराव सोलंकी के द्वारा लिखा गया है, और हो दूर जो कि हो लोकगीतों का संकलन है, ये फादर हॉफमैन ने लिखा है? नहीं, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये फादर हॉफमैन ने नहीं लिखा है। हो दूर किसने लिखा है? ये हो दूर जो लिखा गया है, ये लिखा गया है W.G. आर्चर के द्वारा लिखा गया है। W.G. आर्चर के द्वारा हो दूर लिखा गया है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि खड़िया ओलोंग, जो कि खड़िया लोकगीतों का संचलन है, ये किसने लिखा है? तो W.G. आर्चर ने लिखा है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और 22वां प्रश्न है कि एक तरफ जैसे रचना दिया हुआ है, दूसरा तरफ रचना कार्ड दिया हुआ है। पागल खाना जैसे कहाँ है? ये अच्छा, ये पागल खाना जैसे अशोक कुमार ये अंचल का है, सही है। मुल्क और मजहब किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल्मीकि पेनाली के द्वारा लिखा गया। एक टुकड़ा सच और भारत बनाम इंडिया, ये दोनों जैसे श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। लेमन चूस कृष्ण राजगुप्त ने लिखा है। 23वां प्रश्न है कि ईशान किशन, वरुण एरोन, शहबाज नदीम, सौरभ तिवारी एवं विराट सिंह का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। और ये शहबाज जो है ना, शहबाज नजीम जो है, इनके बारे में बता रहे कि 2006 में ये अंतर्राष्ट्रीय अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ था ना, उसमें ये खेले हुए थे। और सौरभ तिवारी जैसे 2008 में खेले थे, ठीक है।
24वां प्रश्न है कि शुभ लक्ष्मी और मुकेश कंचन का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है, बताइए आप लोग, क्रिकेट से, जो कि और ये मुकेश कंचन जो है ना, ये ऐसे खिलाड़ी हैं, दिव्यांग क्रिकेटर है झारखंड के। 25वां प्रश्न है कि अच्छा, मिलान करने वाला दिया हुआ है, खिलाड़ी है और संबंधित खेल। सिल्वानुस डुंगडुंग किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। और इंद्रानी राय का संबंध क्रिकेट से है। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण है। अरुण मिश्रा का संबंध मुक्केबाजी से है। आप लोग इसका आंसर मिला लीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 26वां प्रश्न है कि झारखंड का धोकरा निम्न में से किस शिल्पकला से संबंधित है? तो धातु से है। और ये धोकरा का मतलब होता है कि धोकरा जो है झारखंड में एक कला दस्तकारी, एक प्राचीन कला है, मतलब एक प्राचीन जैसे झारखंड का एक कला है जो कि तांबा जस्ता ये सब से का जो है से वहाँ पे शिल्पकला संबंधित है ये। 27वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है? इनमें से कौन है जो झारखंड के वाद्य यंत्र में से है? संतूर झारखंड में नीक बजाया जाता है, नागड़ा बजाया जाता है, टमक दोनों बजाया जाता है। आंसर डी सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि गलत कथन को पहचान कीजिए, ठीक है, जो गलत है आप उसके बारे में बताइए। ये दनसई और सोहराय जहाँ युवा वर्ग कर्मा की रात को गाता और नाचता है, सही है। टुसु फसल पर्व मुख्यतः अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता है, ये भी सही है। सरहुल बाहा जहाँ साल और महुआ के फूलों का प्रयोग अनुष्ठान के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। और माघी पूजा ओंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। नहीं, माघी पूजा जो है ना हो जनजाति का है, इसीलिए 28 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29वां प्रश्न है कि ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था कौन सा आदिवासी से संबंधित है? बताइए इसका आंसर आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा डी, खड़िया जनजाति। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था जो है खड़िया आदिवासी से संबंधित है ये। 30वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य में चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला पर्व सरहुल और खड़िया जनजाति के किस नाम से जाना जाता है? तो झंकारे सोहराई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जैसे सी हो जाएगा आंसर। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है? खोरठा लोक साहित्य और आर्य भाषा परिवार से संबंधित है, सही है। संथाली भाषा साहित्य ऑस्ट्रियक परिवार का, ये भी सही है। नगपुरी साहित्य के प्रथम कवि बेनीराम महता था, नहीं, ये गलत है। 31 का आंसर सी हो जाएगा। इसका कवि, ये नगपुरी साहित्य का जो कवि था उनका नाम क्या था? रघुपति निरपति थे, और ये सगुना भक्ति धारा लिखे हुए हैं, और उराव सहित द्रविड़ परिवार से संबंधित है। और 31वां प्रश्न है क्या है जी, 32वां है कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मधु कोड़ा को जैसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ये सही है। और इसका 2 मार्च 2005 से, और 2 मार्च जो है ना 2005 से ये 12 मार्च 2005 तक ये रहे थे, और सबसे कम अवधि तक रहने वाले थे ये। तीसरी मुख्यमंत्री के रूप में, अच्छा तीसरा में तो ये तो सॉरी, अब 32 का जो है ना ए नहीं होगा, सी हो जाएगा आंसर। तीसरा मुख्यमंत्री ये शिबू सोरेन थे ना। 33वां प्रश्न है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 2009 में लागू किया गया था। कब? 19 जनवरी 2009 से जैसे 27 दिसंबर 2009 तक लागू हुआ था। उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर सैयद सिप्ती रजीत के समय किया गया था। गोकुल ग्राम विकास योजना का सब आरंभ जैसे कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2002 को किया गया था। 35वां प्रश्न है कि झारखंड के बाहर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। ऑप्शन सी सही है। 36वां प्रश्न है पत्रकार स्वच्छता बीमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। इस योजना की शुरुआत जैसे 29 दिसंबर 2021 ईस्वी को हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई थी, सही है। दूसरा है कि इस योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख रुपए तक की बीमा होगा। राज्य सरकार प्रीमियम खर्च होने वाली 80% राशि वहन
करेगी, ये भी सही है। तीसरा है कि इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चे तक मिलेगी, इसका आंसर सी हो जाएगा। तीनों का तीनों सही है। 37 प्रश्न है कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसको आशा बोला जाता है, किस लक्ष्य आरंभ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया है। और ये क्या है? ये हड़िया दारू बेचने वाली महिला लोग के लिए है। झारखंड के अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह कैसी व्यवस्था है? तो गोत्र वही विवाही व्यवस्था है। 39वां प्रश्न है कि मुंडा जनजाति की पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को सरना बोला जाता है, ऑप्शन ये सही है। और ये मुंडा जनजाति में शासन को क्या बोलते हैं? जो समाधि स्थल होता है ना मुंडा जनजाति में, उसी को शासन बोला जाता है। 40वां प्रश्न है कि गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी है, सही है। ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं, ये भी सही है। गोंड समाज 3 वर्ग राजा, रैयत और मजदूर से में विभक्त है, ये भी सही है। गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी है, ये गलत है। 41वां प्रश्न है, हम लोग आ गए सामान्य अध्ययन की तरफ। उसका 41वां प्रश्न है और फर्स्ट प्रश्न है कि पेगासस स्पाईवेयर का निर्माण किस देश में किया गया है? तो आंसर ये बी हो जाएगा, इजराइल देश में किया गया है। ये ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, पेगासस जो है ये जासूसी है, वो ये इजराइल का जैसे जासूसी इंस्टॉल, मतलब क्या बोलते हैं, एक ऐप के थ्रू जो है ना, ये मतलब क्या करता है मोबाइल में या तो इथी में लैपटॉप में आपका ये ऐप के थ्रू जैसे इंस्टॉल हो जाता है अपने अपना, और आपका मोबाइल का और लैपटॉप का जैसे ये गोपनीयता सूचना जो है ना वहाँ इजराइल को भेजता है, इसी को जो है ना ये पेगासस बोला जाता है, ठीक है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? ये दामोदर मोजे हैं, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये 2021 में इसको कोंकणी के लिए दिया गया था। और नीलमणि फुकुन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था असमिया के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? तो 1965 में किया गया था, सही है। 43 प्रश्न है, सोशल हार्मनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। और एग्जाम वॉरियर भी नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, यहाँ भी दिया हुआ है मिलान करने वाला, एक तरफ थीम दिया हुआ है, एक तरफ जैसे 2000 दिवस दिया हुआ है, इसे एक तरफ जैसे 2022 का थीम दिया हुआ है। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस पहले बताइए कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जैसे 5 जून को मनाया जाता है। उसका थीम क्या था 2022 में? ओनली वन अर्थ, सही है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो से 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट इसका थीम है पृथ्वी दिवस का। विश्व प्रेस दिवस का थीम क्या है? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सैग है, जो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जैसे कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। मतलब इस 44 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 45 है, एक तरफ जैसे पद दिया हुआ है और दूसरा तरफ व्यक्ति दिया हुआ है। देखिए इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन, सही है। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, ये भी सही है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर, ये भी सही है। और विदेश सचिव जो है हर्षवर्धन श्रृंखला को ना बना करके ये विनय मोहन कावात्रा को बनाया गया है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा 45 का। 46वां प्रश्न क्या है कि एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरा तरफ जैसे राजधानी दिया हुआ है। अंगोला का राजधानी कहाँ है? तो लुगांडा है। और लुगांडा का अगर पैसा बोले तो क्या है? तो ये अंगोला क्वांजा है। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया का जैसे पैसा का नाम क्या है? मुद्रा का नाम ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी जैसे वीना है, ये भी सही है। और यहाँ का मुद्रा का नाम जैसे यूरो है, ठीक है। 46 का डी हो जाएगा आंसर। 47 है, एक तरफ दिया हुआ है, मिला के बताइए हमको क्या है। देखिए रूस का हो जाएगा रूबल, यूक्रेन का हो जाएगा हिरविनिया, और रोमानिया का हो जाएगा ल्यू, और साइप्रस का हो जाएगा यूरो। आप लोग जैसे नीचे अपना मिलान कर लीजिएगा, ऐसे ऑप्शन ये इसका सही है। 48 क्या है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
अपना सर्वोच्च सम्मान नामदक पेलजी खोरलो से सम्मानित किया गया है। तो भूटान को ये भूटान जो है से अपना सर्वोच्च सम्मान जो है वहाँ का नंगदफा पोलजी खोरलो पुरस्कार दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है दोस्त तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आप ही को फ़ायदा होने वाला है। हम इस तरह से जो वीडियो बनाएंगे वो आपको पहले आपके पास जाएगा और आपके जो भी संपर्क में है उनके पास सेट इसको भेज दीजिएगा, कि ताकि वो अगर सेट नहीं खरीद पा रहे हैं तो अपना जैसे वो सेट खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इधर से भी अपना यहाँ से भी सेट मार के बता सकते हैं कितना स्कोर है कि नहीं है, जिसके पास सेट खरीदने का पैसा नहीं है। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि झारखंड का एग्ज़ाम का बुक जो है से कितना महंगा मिलता है। 49 का आंसर हो जाएगा ए अरबी। अरबी भाषा जो है से ये समी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। बाकी लैटिन, यूनानी, फारसी जो है से आर्य भाषा के से संबंधित है। 50वां प्रश्न है कि एक तरफ त्रिपिटक दिया हुआ है, दूसरा तरफ विषय दिया हुआ है। ठीक है, विनय पिटक दर्शन से है, नहीं, इसका गलत है। ये विनय पिटक में बताता है नियम, और सुत्त पिटक में जैसे बुद्ध की शिक्षाएं देता है, ये सही है। और ये अभिधम्म पिटक में क्या है कि अभिधम्म पिटक में वो दर्शन के बारे में बताता है, जो कि गलत है। ऑप्शन इसका जैसे 50 का बी हो जाएगा। ठीक है, 51 क्या है, बोल रहा है कि भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम में अनुक्रम में बताइए। अच्छा देखिए, कबीर का कब हुआ था? कबीर जो है से कबीर का था 1398 से लेकर के 1518 तक कबीर का। गुरु नानक जी का था 1469 से 1539, और चैतन्य जी का था 1486 से लेकर के 1534, और मीराबाई का था 1498 से लेकर के 1557 तक था। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा सही। और 52 प्रश्न है कि एक तरफ जैसे, अच्छा बता रहा है कि इनमें से कौन जो है सही क्रमानुक्रम को बताइए। देखिए, ये नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह जैसे 1860 को हुआ था। ठीक है, और ढक्कन के दंगे कब हुए थे? तो 1875 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में। और सिपाही विद्रोह कब किया गया था? तो 1857 में। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 2 4 1 3। 53 है कि इसमें भी बोल रहा है कि इसमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है, वो बताइए। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, सही है। राजा राम मोहन राय ये ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, और दयानंद सरस्वती के द्वारा जैसे आर्य समाज की स्थापना किया गया था, और ये पांडुरंग के द्वारा ये प्रार्थना समाज को उनका जैसे ये किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 54 है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, सी हो जाएगा। बंगाल के राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बर करने के लिए जो से किया गया था। 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के बारे में गलत कथन कौन सा है, इसके बारे में बताइए। इतनी बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और फारसियों की सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया है। और सी है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के पे किया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 56 है। अच्छा, 56 भी जो है मिलान करने वाला दिया हुआ है। ठीक है, एक तरफ सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया हुआ है, इसमें से मिलाना है। आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? तो भारत का महान्यायवादी से। अनुच्छेद 148 है भारत का नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षक से। और अनुच्छेद 75 जो है किससे संबंधित है? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से है। और अनुच्छेद 131 से संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से। और देखिए 57 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर जो है ना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है हटाया जा सकता है।
58 प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। बात तो सही बोला जा रहा है। राष्ट्रपति के जारी अध्यादेश से किया गया था? नहीं। संसद की एक अधिनियम से, अच्छा इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, संघीय परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। 59 है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की 1/3 प्रतिनिधि की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का घ देता है और ये 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद अगर बोलिए तो आर्टिकल 243 का डी का 3 क्लोज ऑफ में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल सही है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, ये भी सही है। आरबीआई देश में विदेशी निधि का अभिरक्षक है, ये भी सही है। आरबीआई की स्थापना 1949 में की गई थी? नहीं, आरबीआई की स्थापना जो है ना 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसका स्थापना जो किया गया था 1 अप्रैल 1935 को किया गया था कलकत्ता में, ठीक है। और इसका अधिनियम कौन सा था? तो 1934 का अधिनियम था। 1947 में जो है आरबीआई को जो है कलकत्ता से मुंबई लाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान जो है कब ये हुआ था? तो 2001 में है सर्व शिक्षा अभियान 2001। साक्षर भारत मिशन 2009। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो 1987 से संबंधित है। राष्ट्रीय साक्षरता दर 1988 से संबंधित है। आप लोग जो है इसका आंसर जैसे मैच करवा लीजिएगा, ठीक है। 62 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा क्या है? WTO है। WTO जो कि जनवरी 2015 में माराकेश समझौता के अंतर्गत जैसे किया गया था। और WTO में कितना देश अभी है? तो 164 सदस्य देश हैं अभी इसमें। और 63 है तृतीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना पेशी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? नहीं, गलत है। इस योजना में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में लौह इस्पात की संयंत्र स्थापित है? दोनों का दोनों इसमें गलत है, ठीक है। आंसर इसका डी हो जाएगा। 64 क्या है? जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता का मतलब होता है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। देखिए, अगर किसी को लगता है कि वो मतलब बुक, आप लोग तो जानते ही हैं कि झारखंड का किताब खरीदना थोड़ा महंगा है, तो थोड़ा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होगा ना वो सेट मारे या ना मारे, कम से कम वो देख के अपना मार सकते हैं, सेट जो है ना बना सकते हैं। इसीलिए सीएनजी का मुख्य घटक CH4 है। 66 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएँ भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो बताइए 66 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम ही बता देते हैं, मेघालय बी हो जाएगा। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? और देखिए आंसर सी हो जाएगा, भोर घाट जैसे हिमाचल प्रदेश में ना होकर के ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और ये बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नथुला सिक्किम में है। और पालगढ़ कहाँ है? केरल में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। और फिर एक मिलान करने वाला मिल गया है। सागौन वृक्ष जो से कहाँ किया जाता है? तो मध्य भारत में किया जाता है, 2 के साथ में जाएगा। और देवदार जो है हमारे यहाँ जो ये पौधा जो होता है कहाँ होता है? हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। सुंदरी सुंदरवन में है। और सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। और 70वां प्रश्न है, 70 है कि 17वां प्रश्न है, क्या है? अच्छा, ये भी जैसे मिलान करने वाला है। एक तरफ जैसे तेल दिया हुआ है, एक तरफ राज दिया हुआ है। बोल रहा है कि कौन सा तेल कारखाना जैसे कहाँ है? हल्दिया कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जामनगर कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। कोची कहाँ है? केरल में है। और नुमालीगढ़ जैसे असम की है। हमारे चैनल पर पहली बार आया दोस्त, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं है, आप ही लोग का है। डेसिबल जैसे ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। औसत शक्ति जो है शक्ति की इकाई है। समुद्री मील जो है किसका है? नौ संचालन की दूरी की इकाई है। सेल्सियस किसका है? तो सेल्सियस जो है क्या बोलते हैं इसको, ताप का जो है सेल्सियस होता है। और ऊष्मा का क्या होता है? तो ऊष्मा का हो जाता है कैलोरी, ठीक है।
लिखने में थोड़ा परेशानी होता है जी, कलम ही नहीं चलता है बढ़िया से। 72 है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी के तुलना में कितना रहता है, तो 1/6 हो जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है कि चंद्रमा का भार जो है ना मानव के भार के तुलना में 1/6 होता है। यानी कि अगर पृथ्वी पे अगर 60 किलो वज़न है तो चंद्रमा पे अगर ये वज़न जाता है तो वहाँ पे 10 किलो हो जाएगा। बात समझे? कहने का तात्पर्य ये है। 73वां प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है, क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा एंजाइम। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है ना अमीनो अम्ल से बना एक प्रोटीन है, समझे? और ये प्रोटीन जो है से जैविक उत्प्रेरक के रूप में जैसे काम करता है। 74 है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग खतरे की सही व्याख्या करता है? नहीं, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, जिसके वजह से 74 का आंसर ये हो जाएगा। लाल रंग का तरंग मतलब प्रकीर्णन जैसे कम होने की वजह से दूर तक जो है ना मतलब बहुत स्पष्ट तरीक़ा से दिखाई देता है, इसीलिए जो है खतरे के निशान के लिए जो है लाल रंग का किया जाता है, ताकि दूरी से पता चल जाए। एक सुरंग में 600 मतलब 100 वाट का क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगा कितना? 10 यूनिट। ये कैसे हो जाएगा? देखिए 100 है, 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब, मतलब 100 को अगर 100 वाट का एक बल्ब लगा हुआ है तो 5 बल्ब कितना हो गया? तो 500 वाट का हो गया। अब 500 वाट जो है ये 20 घंटा तक चल रहा है, तो 20 घंटा तक चल रहा है तो कितना हो गया? अगर गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 आने की 10,000 हो जाएगा। और 1,000 बराबर होता है 1 यूनिट, आने की 10,000 बराबर मतलब ये 10,000 वाट क्षमता बराबर 10 यूनिट, इसलिए इसका आंसर 75 का सी हो जाएगा। ठीक है। 76वां प्रश्न है, इसका आप लोग जो है ना मिला लीजिएगा, ठीक है? हम ऐसे करवा दे क्या? देख मिला करवा ही देते हैं ना। देखिए इसका पिनाका क्या है? पिनाका एक बहु प्रणाली रॉकेट प्रणाली है। निशांत का संबंध क्या चीज़ से है? तो निशांत जो है से एक युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चलित यान है। और पृथ्वी क्या का काम क्या है? पृथ्वी जैसे सतह से सतह तक प्रक्षेपास्त्र कर सकता है। और डी ऑप्शन है, त्रिशूल सतह से वायु तक प्रक्षेपास्त्र कर सकता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी 76 का। 17वां प्रश्न है, 77वां है कि रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? बताइए। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइटर काउंटर के द्वारा किया जाता है। यह मतलब ये गाइटर काउंटर जो है ये एक प्रकार का कण संसूचक है, ठीक है। हाइड्रोमीटर तो आप लोग जानते ही, सिस्मोग्राफ, भूकंप तीव्रता मीटर तो जान ही रहे आप लोग। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो 78वां का आंसर हो जाएगा पारा, वाष्प तथा आर्गन। 69वां क्या है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो ये हो जाएगा सी, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं आर्गन का। इसके बारे में अगर हम बढ़िया से जाने तो ये स्टेनलेस स्टील में कितना लोहा मिलाया जाता है, कितना क्रोमियम, कितना मैग्नीज तथा कार्बन, तो बता रहे हैं आपको। लोहा मिलाया जाता है 89.4%। क्रोमियम जैसे मिलाया जाता है ये स्टेनलेस स्टील में 10%, ठीक है, 10%। और मैग्नीज कितना मिलाया जाता है? तो मैग्नीज मिलाया जाता है 0.35%। और कार्बन कितना मिलाया जाता है? 0.25%। देखिए 80वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना, ये हंसने वाला गैस के नाम से जाना जाता है। इसमें ये होता है कि अगर आपको सुंघा दिया जाए तो इसमें सल क्रिया के निषेचक के रूप में मतलब आपका उपयोग किया जाता है, और जिसकी वजह से आप जैसे हंसने लगते हैं। एक तरफ इसमें मिलान करने वाला दिया हुआ, एक तरफ ये है, ठीक है। मतलब अचार में खट्टा पाया जाता है तो क्या हो जाएगा? लैक्टिकम। नहीं, अचार में लैक्टिकम कहाँ से हो जाएगा भाई? खट्टा दूध में गलत बता रहे थे हम। अचार हो गया एसिटिकम, खट्टा दूध हो गया आपका लैक्टिकम, सेब हो गया आपका मोलिकम,
और पीतल से एवं सोडा वाटर क्या हो गया, कार्बनिक। इसके अकॉर्डिंग आंसर ये सही है, ठीक है। 82वां प्रश्न है, कहाँ भाग गया जी, ये फेरियोन। ये भी मिलान करने वाला दिया हुआ है, ठीक है। फेरियोन, फेरियोन जैसे ये परशीतक से हो जाएगा, और ट्रेटा एथिलेट जो हो जाएगा ये आपका एंटीनॉक्स से हो जाएगा, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है, ये कीटनाशी है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसको। और 83वां प्रश्न है, इसको आप लोग देख मिला लीजिएगा, ठीक है ना, इससे इसका आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो नीला हरित शैवाल को जो है ना सबसे पुराना जीव बोला जाता है। ऐसा इसलिए कि अगर ये मान लिया जाए सूर्य है, ठीक है, एक सूर्य से क्या आता है, प्रकाश आता है, एक तरफ इसका जल ले लीजिए, इन दोनों के वजह से क्या होता है, भोजन बनता है। मतलब नील हरित शैवाल जो है ना इसी के वजह से अपना भोजन बनाता है, जिसके वजह से इसको बोला जाता है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, नील हरित शैवाल, ठीक है। 84 है कि लाइकन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनकी सहजीवी सहचारी है। ऑप्शन बी हो जाएगा शैवाल और कवक का। थोड़ा जूम हो जाइए। और 85 क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत को जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाता है, और है भी। अच्छा देखिए, आउटू ग्रंथि के बारे में भी सवाल पूछता है। ये आउटू ग्रंथि क्या है, आउटू ग्रंथि पूछता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो आउटू ग्रंथि है। ये 86 है कि हेमोग्लोबिन क्या है, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ को हेमोग्लोबिन बोला जाता है। हेमोग्लोबिन के नाम से एक प्रोटीन वृक्ष, छोड़िए इतना मत जानिए, बस इतने ही जानिए आप लोग, ठीक है, अभी बताएंगे फिर कभी। संभव, हाँ, एक तरफ देखिए हार्मोन दिया हुआ है, एक तरफ कार्य दिया हुआ है। इंसुलिन, मतलब मैच करवाना है कौन सा सही है कौन गलत है, ठीक है। इंसुलिन का काम क्या है, रक्त और शर्करा को नियंत्रण करता है, ये सही है। मेलाटोनिन का काम क्या है, निद्रा का अध्ययन मतलब नियंत्रण करना, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन, ये स्तन ग्रंथि से दूध का जैसे निस्सरण करता है, कौन, ऑक्सीटोसिन। गैस्ट्रिन जैसे रक्तचाप का नियंत्रण करता है, नहीं, गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। गैस्ट्रिन का काम क्या है, गैस्ट्रिन जैसे एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो ये गैस्ट्रिक अम्ल को नियंत्रित करती है, और ये उसी के द्वारा जैसे श्रावण भी करने लगता है। एक तरफ देखिए यहाँ भी दिया हुआ है सही सुमिलित नहीं है, कौन सा गलत है सो बताइए। एक तरफ फसल दिया हुआ है, एक तरफ प्रजाति दिया हुआ है। मूंगफली मतलब कौशल जैसे कौन सी प्रजाति से, मतलब कौन सी फसल से है, मूंगफली का प्रजाति होता है कौशल। आज सूर्य का ये आलसी सूर्य का प्रजाति होता है, नहीं, ठीक है, ये गलत है, इसका आंसर बी हो जाएगा। मटर जैसे सपना का है, सरसों वरुण का है, और तब सूर्य का क्या हो जाएगा, सूर्य जैसे किसका प्रजाति है, तो सूर्य का जैसे प्रजाति है आम हो गया, पपीता हो गया, और आलू, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर मिलान करने वाला दिया है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, पोलियो जैसे विषाणु से होने वाली रोग है, तपेदिक जैसे जीवाणु रोग है, और दाद जो है कवक रोग है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 90 प्रश्न है, क्या है जी, 90वां। अच्छा, ये भी जैसे बता रहा है कि कौन सा गलत है इसके बारे में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में है। भारतीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। और केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ है,
तो लखनऊ में स्थित है। और ये केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान जो है, इसका स्थापना लखनऊ में कब किया गया था? तो 1972 में किया गया है। ठीक है, हम लोग आगे गणित के तरफ, जैसे कि आप लोग को पिछला वीडियो में हमने बताया था कि अगर आप लोग को मैथ और रीजनिंग से अगर आपको वीडियो चाहिए, मतलब इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हम अलग से वीडियो बना देंगे। नहीं तो अगर आप लोग बोलिएगा, अगर 10-15 कमेंट आ गया, 10 भी कमेंट आ गया, तो हम जो है से आंसर जो है से साथ में करते जाए, मतलब इसका सॉल्यूशन भी साथ में करते जाएंगे। वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन बन जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन हम अभी आंसर करवा दे रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं करवा रहे, हम पहले इसका सॉल्यूशन कर लिए हैं, उसके बाद हम आप लोग को बता रहे हैं। 91 का आंसर हो जाएगा ए। 92 का आंसर हो जाएगा आपका 1, मतलब सी आंसर है। और 93 का आंसर हो जाएगा आपका 1/8 डी। और 94 का आंसर हो जाएगा आपको बी 1। 97 का आंसर 95 का आंसर हो जाएगा आपका डी। और 96 का आंसर हो जाएगा आपका बी 0.35। और 97 का आंसर हो जाएगा आपका ये 25 सेंटीमीटर। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में एक लिंक मतलब चैनल में लिंक दे देंगे, और उसी में जैसे और टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उसी से मतलब टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 98 का सी हो जाएगा। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, हमारा JSG क्लासिक एकेडमी लिखिएगा टेलीग्राम पे, तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। 99 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 90 मतलब 100 का आंसर हो जाएगा आप ये डी। और 101 का आंसर हो जाएगा आपका 101 का आंसर हो जाएगा बी। 102 का आंसर हो जाएगा बी। 103 का आंसर हो जाएगा डी। 104 का आंसर हो जाएगा ए। 105 का आंसर हो जाएगा 3200 मतलब ए। 106 का आंसर हो जाएगा डी 25.5। 106 का आंसर 107 का आंसर हो जाएगा ए 64। 108 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और 109 का आंसर हो जाएगा ए। 110 का आंसर हो जाएगा बी। 111 का आंसर हो जाएगा 111 का आंसर हो जाएगा। अच्छा, पीडीएफ हम दूसरा डाल देंगे, ठीक है, इसमें अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है। डी हो जाएगा 111 का। 112 का आंसर हो जाएगा सी। 113 का आंसर हो जाएगा ए। 114 का आंसर हो जाएगा सी। 162 115 का आंसर हो जाएगा सी। 116 का आंसर हो जाएगा बी। 117 का आंसर हो जाएगा 117 का आंसर हो जाएगा बी। 118 का आंसर हो जाएगा सी। 119 का आंसर हो जाएगा सी। 120 का आंसर हो जाएगा ए। 121 का आंसर हो जाएगा ए। 122 का आंसर हो जाएगा 122 का आंसर हो जाएगा बी। 123 का आंसर हो जाएगा डी। 124 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा नाती। 125 का आंसर हो जाएगा बी। 126 का आंसर हो जाएगा बी 91।
127 का आंसर हो जाएगा ए। 128 का आंसर हो जाएगा डी। 129 का आंसर, 129 का जैसे आंसर हो जाएगा ए। 130 का आंसर हो जाएगा ए। 131। हम लोग आ गए कंप्यूटर की तरफ, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो परम दिया हुआ है। भारत का जो प्रथम जो सुपर कंप्यूटर है वो परम है। किसने इसका निर्माण किया था? तो सी डेक के द्वारा जैसे इसका निर्माण किया गया था परम का। और ये कब किया गया था? तो 1991 में किया गया है, ठीक है। 132 है, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है क्या चीज़ का? तो एनालॉग कंप्यूटर का। स्पीडोमीटर इसी को बोला जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का जो है से ही प्रकार है, ये क्या नाम है इसका? हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आता है स्टोर, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये चारों जो है ये किसके अंतर्गत आता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब सीपीयू के अंतर्गत आता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 134 है कि कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है कौन? इसका आंसर हो जाएगा सी, सही है। सर्वर जैसे इसका प्रकार नहीं है। बाकी सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल ये तीनों का तीनों है। ये मैग्नेटिक और ये ऑप्टिकल का जो है से द्वितीयक सहायक समृद्धि के नाम से जाना जाता है। और ये सेमीकंडक्टर जो है ये सेमीकंडक्टर को जो है से प्राथमिक बोला जाता है, इसको द्वितीय बोला गया। और ये इसका क्या बोल सकते हैं इसको हम, इतना ही जानिए अभी इसके बारे में, फिर बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। 135 निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रकाश का संवेदन कर सकता है और इसका उपयोग वीडियो स्क्रीन पर स्पॉट को इंगित करने के लिए किया जाता है? तो 135 का आंसर क्या हो जाएगा? लाइट पेन, जो कि प्रकाश का संवेदन जो है कर सकता है। कौन? लाइट पेन। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग कौन है जो नहीं किया जाता है? तो इंकजेटर प्रिंटर का जो है गायरोस्कोप सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता है। बाकी स्मार्टफोन, रेसिंग कार, कंप्यूटर माउस का प्रयोग जो है ये गायरोस्कोप सिद्धांत के रूप में काम किया जाता है। 36वां प्रश्न है, ओपन प्रिंट से सभी बटन जो होता है ना टाइल बार में स्थित होता है। टाइल बार में स्थित होता है और ये फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है, स्टेटस बार में होता है कि स्टैंडर्ड टूल बार में होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। स्टैंडर्ड टूल बार में इसका काम किया जाता है। इसमें होता है क्या कि इसके द्वारा किसी भी दस्तावेज का फाइल जो होता है ना, इमेज को मॉनिटर पर देखा जा सकता है और उसे प्रिंट कर अपेक्षित स्थान पर सेव किया जा सकता है। 138 है, प्रश्न है कि यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं तो आप पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार का प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर पर संरचना पर केंद्रित होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम किया जाता है। और यही अगर जब पूछे कि मतलब पत्र को भेजना है तो प्रोग्राम में किसका इस्तेमाल करेंगे? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन डी सही है। 139 है कि टाइम क्वांटम में क्या परिभाषित किया गया है? 139 का आंसर हो जाएगा बी, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। 140 है कि प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? 140 का आंसर हो जाएगा एडिट बोला जाता है। 141 का आंसर क्या हो जाएगा?
कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक स्रोत प्रोग्राम, इसका आंसर डी हो जाएगा। कंपाइलर एक स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है। 142 क्या है कि 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम, जिसको कैलकुलेटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ये बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक जो है, ये मतलब स्वीडन का पहला सुपर कंप्यूटर है, जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक पे आधारित है। नहीं, ये बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक पे आधारित पहला कंप्यूटर ये स्वीडन का था, और जिसमें जैसे रेले के जगह पे जो है ना, अब जो है से ये वैक्यूम ट्यूब का जो है से इस्तेमाल किया गया है। ये क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक IVP4 पत्ते में 64 बिट होता है। नहीं, IVP4 पत्ते में जैसे 32 बिट्स होते हैं। इंटरनेट को डुअल बूट PC यानी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला PC से एक्सेस किया जा सकता है। नहीं, इसका 143 का आंसर डी हो जाएगा। दोनों में से जैसे एक भी सही नहीं है। 144 क्या है कि कंप्यूटर वायरस होता है। किस प्रकार का? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम एक वायरस होता है। 145 है कि डैश 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 से तात्पर्य ब्राउज या अछूछिक रूप से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर मूव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सर्फिंग कहलाता है। सर्फिंग से तात्पर्य ब्राउज या ऐच्छिक रूप से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर मूव करने की प्रक्रिया है। 146 है कि स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम जैसे कंप्यूटर से संबंधित है। और ये स्पैम का मतलब क्या होता है? कोई बता सकते हैं क्या स्पैम क्या होता है? तो स्पैम जो है ईमेल को कहते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम, अच्छा थोड़ा बड़ा कर लेते तो और अच्छा पता चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम जो है टाइटल बार और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 148 क्या है कि वर्ड में डॉक्यूमेंट की प्रिंट करने के लिए, वर्ड में जो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोगता किस मेनू को सेलेक्ट करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल मेनू को। और एक और है, एक एक्सेल के फंक्शन कैटेगरी नहीं है, किसका? फाइनेंशियल का। आंसर सी हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि SQL का पूरा नाम क्या है? तो एक्सपर्ट क्वेरी भाषा है। और इसका आंसर जैसे डी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम है JSGCLASSIC एकेडमी ACADEMY पे जाइए और वहाँ जाके सर्च कीजिएगा तो ये आएगा लिखा हुआ, और उसके बाद जा कर के उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपका ये PDF मिल जाएगा। बाकी थैंक यू।